नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सहपाठी में। साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ सूरजपाल चौहान की कहानी परिवर्तन की बात। इस कहानी के माध्यम से ही लेखक ने यह बताया है कि किस तरह गांव के जमींदारों द्वारा गांव के दलित जातियों के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है उनके काम को लेकर के। तो चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। अरे किसना, ओ किसना, सुबह सुबह रघु ठाकुर आवाज लगाता है। किसना के घर आ धमका। किसना हड़बड़ाकर चारपाई से उठा और आंखें मलते हुए घर से बाहर निकला। उसने सामने रघु ठाकुर को खड़े पाया। किसना कुछ कहे कि ठाकुर स्वयं बोला, किसना भैया, कल रात हमारी गैया मर गई है। कैसे मर गई ठाकुर? किसना ने आश्चर्य से पूछा। कुछ पता न चल सका। कल संध्या से कल संध्या में तो दुहा था। उसे लगता है रात की ठंड उसे खा बैठी। ठाकुर ने किसना से कहा। तो मैं क्या करूं? किसना ने ठाकुर से पूछा। करेगा क्या? उसे उठाकर फेंका और जो खाल बाल उतारनी हो सो उतार ला। किसना ने एक बार ठाकुर की ओर देखा और बिना कुछ कहे मुड़कर अपने घर की ओर चल दिया। ठाकुर ने किसना से ऊंची आवाज में कहा कि वह जल्दी से अपना काम निपटाए। उधर ठाकुरों के मोहल्ले में गाय के मरने पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। ठाकुर हरिप्रसाद ने रघु के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, रघु, तुम्हारी गाय मर गई, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। चारा खाती थी पसेरी भर और दूध बस छटाक भर। कह तो ठीक रहे हो। मेरा दिमाग खराब था कि रामू की माँ के कहने पर गाय खरीद ली, वरना गाय इस युग में किस काम की। यह पालतू तो फालतू का बनकर रह गया है। इसकी उपयोगिता अब रही कहाँ? इसके बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। अब नई नई तकनीक के आने से खेती के कामों में बैलों का महत्व भी नहीं रहा। ठाकुर हरप्रसाद ने कहा, फिर भी भैया, गाय है तो गाँव माता। रघु ने मरी गाय की ओर देखते हुए कहा, अरे कैसी गाँव माता, भैंस माता कहो अब तो। हरिप्रसाद ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भैंस अधिक दूध देती है, भला गाय कहाँ ठहरती भैंस के आगे। गाय ने ठाकुरों के कुएं के पास ही दम तोड़ा था। ठाकुरों का पूरा मोहल्ला पानी भरने के लिए तरस रहा था। ठकुराई ने रह रहकर मरी गाय को कोस रही थी। उनमें से एक ने मरी गाय की ओर थूकते और अपनी साड़ी के पल्लू से नाक ढकते हुए कहा, नास पीटी, यही मरना था, कहीं दूर जाकर मरती। रात भर गाय का शरीर फूलकर दोगुना हो गया था। लोगों ने अपने मुंह और नाक कपड़ों से ढके हुए थे। समय निकला जा रहा था। रघु ठाकुर को अब बेचैनी होने लगी थी। उसके चेहरे पर कई भाव आ रहे थे। साले चमरा के घर में खुद चल कर गया, फिर भी इतनी देर लगा रहा है आने में। ठाकुर मन ही मन बड़बड़ा रहा था। आजकल साले चमारों के नखरे ज्यादा ही हो गए हैं। हरप्रसाद ने रघु की ओर देखते हुए कहा, इसीलिए तो मैं खुद चलकर उस ढेड़ से कहकर आया था, लेकिन उस साले की यह मजाल। ठाकुर ने दांत पीसते हुए कहा। सभी की नजरें उधर ही लगी हुई थी जिधर से किसना को आना था। उधर से आहट होती तो सभी शुतुरमुर्ग की तरह ऊंची गर्दन करके देखते और सोचते, शायद किसना आ रहा है। सूरज सिर पर चढ़ा आया था, लेकिन किसना का दूर दूर तक पता नहीं था। रघु ठाकुर ने बड़े बेटे रामेश्वर को 2 बार किसना के घर उसे अपना काम याद दिलाने के लिए भेजा। रामेश्वर दोनों बार अपना मुंह लेकर लौट आया। ठाकुर के चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था। सर्दी के दिनों में उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। अब क्या होगा? किसना समय रहते नहीं, गाय की देह से बू आने लगेगी। ठाकुर सोचकर परेशान हो उठा था। गली के कुत्ते भी अवसर की तलाश में थे। भला कौन करे इतनी देर तक देखभाल। बस सड़ांध बिखरने ही वाली थी। रघु ठाकुर अपने बेटे रामसर व हरप्रसाद को लेकर किसना के घर चल दिया। लाठी उसकी मजबूत मुट्ठी में थी। उसने किसना को चारपाई पर बैठे देखा। ठाकुर के तन बदन में आग लग गई। उसने लाल लाल आंखें दिखाते किसने से कहा, मैं खुद तुझे गैया के मर जाने की सूचना देकर गया था। 2 बार रामेश्वर से भी आकर तुझे याद दिलाई, लेकिन तेरे कानों पर जूं तक न रेंगी। ठाकुर की
ठाकुर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर कहा, चल जल्दी कर, देख दिन गरमाने लगा है, कहीं ऐसा न हो कि गाय के शरीर से सड़ांध उठने लगे। कृष्णा निडर होकर ठाकुर की बातें सुने जा रहा था। उन्होंने ठाकुर की ओर देखा और गला खंगारते हुए बोला, ठाकुर मैंने मरे जानवर उठाना बंद कर दिया है। ठाकुर कृष्णा के मुंह से ये शब्द सुनकर हैरान था। उसने कृष्णा की बात अनसुनी करते हुए कहा, भैया हम और हमारे बच्चे पानी पीने को तरस गए, गाय कुएं के पास मरी पड़ी है, चल जल्दी कर। ठाकुर मैंने और मेरे मोहल्ले के सभी लोगों ने मरे जानवर उठाना बंद कर दिया है। इस बार कृष्णा के स्वर में तेजी थी। ठाकुर की भौहें तन गई थी। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने इधर उधर देखा। कृष्णा के मोहल्ले के सभी लोग एकत्र हो चुके थे। ठाकुर ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कृष्णा से कहा, कृष्णा तुझे क्या हुआ है? किस नालायक ने भड़काया है तुझे? किसी ने नहीं तो फिर यही क्यों नहीं उठाएगा मरी गाय? रही मेहनत मजदूरी की बात, सो तुम्हें जो तू मांगेगा हम दे देंगे, चल जल्दी कर। नहीं साले, हमारे लठिया के घुटने तोड़ दूंगा। रघु ने कृष्णा को धमकाते हुए कहा। कृष्णा के मोहल्ले वालों ने भी स्पष्ट शब्दों में इस ठाकुर की मरी गाय उठाने से मना कर दिया। ठाकुर का स्वर कृष्णा के स्वर में मिला हुआ था। ठाकुर साहब, अब समय बदल रहा है, क्या आप नहीं चाहते कि हम सब भी बदलें? तुम भी तो मरे जानवर उठाने का काम करते आए हो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा इस काम को? ठाकुर हरप्रसाद बीच में बोला, कोई भी करे, हम नहीं करेंगे। कृष्णा ने उत्तर दिया। देख रे कृष्णा, अब बात को लंबी न बढ़ा, हमसे दुश्मनी लेकर अच्छा न होगा। पानी में रहकर मगरमच्छ से बह, रामसर ने कृष्णा को लठ दिखाते हुए कहा। ठाकुर हरप्रसाद ने कुर्ते की बाजू चढ़ाते हुए कहा, हमें समय बदलने की बात मत समझा। समय का रुख बदलना हम अच्छी तरह से जानते हैं। यदि अपना और अपने परिवार का भला चाहते हो तो जल्दी से चलकर अपना काम निपटा आ। कृष्णा और इसके मोहल्ले के लोग आज तय करके बैठे थे। उन्होंने मन में ठान ली थी, जीना है तो शान से, वरना मौत ही भली। कृष्णा ने सीधे सीधे शब्दों में उनसे फिर कहा, तुम्हारे मरे जानवर हम नहीं उठाएंगे, जो करना है सो करो। रामेश्वर का खून खोल गया। कृष्णा की बात सुनकर उसने कृष्णा के ऊपर लाठी उठाते हुए कहा, साले चमारों का लीडर बनने चला है? ठाकुर हरप्रसाद ने रामेश्वर की लाठी पकड़ते हुए कहा कि चलकर पुलिस थाने में कृष्णा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रघु ने भी कृष्णा की खूब सोचा कि खून खराबा करने से अच्छा है कार्रवाई की जाए। वे तीनों मजर चखाने की धमकी देते हुए पास के थाने में उसके विरुद्ध रपट दर्ज कराने चले गए। लगभग 2 घंटे बाद एक पुलिस जीप कृष्णा के घर आकर रुकी। जीप से उतरते हुए थानेदार ने हाथ में डंडा घुमाते हुए कृष्णा से पूछा, क्यों रे तू गाय क्यों नहीं उठा रहा है? क्या इन्होंने तुझे मजदूरी देने से मना किया है? नहीं साहब, मजदूरी की बात नहीं है। तो फिर क्या परेशानी है तुझे? थानेदार साहब, हमने फैसला किया है कि मरा जानवर उठाने का काम नहीं करेंगे। कृष्णा ने थानेदार के सामने निर्भीकता से अपने विचार रखे। कृष्णा की निर्भीकता पर थानेदार हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चमार उसके सामने इस तरह से बात करेंगे। कृष्णा की बातें सुनकर थानेदार के माथे पर सिलवटें उभर आई। उसने खींच कर डंडा कृष्णा के दोनों हाथों पर दे मारा। कृष्णा दर्द के मारे कराह उठा। थानेदार की आंखें दिखाते हुए कहा, सालो तुम लोग गांव की व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हो? थाने में बंद करने की धमकी दी। रघु ठाकुर ने थाने की तर्ज पर अपनी बात कही। साले चमरा, कि तू नहीं उठाएगा मरे जानवर तो क्या हम उठाएंगे? थानेदार ने तिरछी नजर से ठाकुर को देखा और उसे शांत रहने को कहा। थानेदार कृष्णा से कुछ कहे कि उससे पहले कृष्णा बोला, क्या आप नहीं चाहते कि हम जीवन भर गांव के मरे जानवर ही उठाते रहे? अब समय बदल रहा है। लोग अपना पुश्तैनी धंधा छोड़कर दूसरे कार्य करने लगे हैं। हम दूसरा अन्य कोई भी काम कर अपना पेट भर लेंगे, लेकिन मरा जानवर नहीं उठाएंगे। कृष्णा, तेरी अकल के चारा इतने वर्षों से तुम भला कौन? साहब, क्या आप नहीं चाहते कि हम अपना यह धंधा छोड़कर कोई और धंधा करें? क्या हम सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं? वार्तालाप थानेदार और कृष्णा के बीच चलता रहा, लेकिन बातों का असर रघु ठाकुर पर हो रहा था। ठाकुर की समझ में बातें कुछ कुछ बैठ रही थी। उसने तुरंत पैतरा बदलते हुए कृष्णा से कहा, कृष्णा भैया, हमारी गाय उठाना तो पुण्य का काम है। मरा कुत्ता या बिल्ली होती तो और बात थी, फिर गाय तो गौ माता कहलाती है।
वही मैं सोच रहा हूँ कि गाय को गौ माता कहते हो, परंतु माता की यह कैसी दुर्गति! वाह, यह कैसी माता है तुम्हारी! कृष्णा ने ठाकुर की चाल को समझते हुए कहा। रघु ठाकुर कृष्णा की बातें सुनकर बौखला गया। वह अपने आपे से बाहर हो गया था। उसने आनन फानन में लाठी कृष्णा पर चला दी। कृष्णा चौकन्ना था। वह लाठी का वार बच गया। थानेदार ने बीच में आकर ठाकुर को रोका। ठाकुर की इस हरकत पर कृष्णा भी गुस्सा गया। उसने भी ठाकुर के ऊपर लाठी तान दी। दूसरे साथियों भी भागकर अपने घरों से लाठी और बल्लम ले आए। थानेदार ने सभी को धमकाते हुए कहा कि यदि आपस में झगड़ा किया। थानेदार ने डरा धमकाकर दोनों पक्षों को शांत कराया। ठाकुर कृष्णा से मरी गाय उठाने की जिद किए जा रहा था। कृष्णा ने देखा कि ठाकुर जिद पर अड़ा हुआ है, यह मानेगा नहीं, तो उसने ठाकुर से झल्लाकर कहा, ठाकुर, हम तुम्हारी गाय उठाने को तैयार है, बस एक शर्त है, बोलो मानोगे? थानेदार भी सोचने लगा कि चलो किसी तरह से गुत्थी सुलझ जाए। अरे हम तो तेरी हर एक शर्त मानने को तैयार हैं, तू अपना मुंह तो खोल, क्या कहना चाहता है? ठाकुर हरप्रसाद ने कृष्णा से कहा। गाय गौ माता है और पूजनीय है। हाँ भैया कृष्णा, हम सभी गाँव को गौ माता कहते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। हमारे धर्म में जो स्थान अपनी माता का होता है वही स्थान गाय का है। गाय गौ माता है भैया, गौ माता। रघु ने गौ माता शब्द पर जोर देते हुए कहा। अच्छा हाँ भैया, गाय और अपनी माता में कोई फर्क नहीं होता, तो तुम इसका माँ की तरह दाह संस्कार क्यों नहीं करते? हाँ, फिर तुम चाहे तो हम सब उसे कंधा देंगे। कृष्णा ने ठाकुर से कहा। तेरी तो बहन की साले, खाल खींचा! यदि एक शब्द और आगे कहा तो पूरी लठिया मुंह में घुसेड़ दूंगा। तुम हमारी माँ को कंधा दोगे? रघु ठाकुर ने लठिया हवा में घुमाते हुए कहा। थानेदार अवाक और असहाय कृष्णा के मुंह की ओर देखे जा रहा था। रघु ठाकुर हरप्रसाद व रामेश्वर पैर पटकते और समय कैसे बदलता है हम देख लेंगे की धमकी देते हुए अपने अपने घर चले गए। थानेदार की पुलिस जीप भी धूल उड़ाती हुई कृष्णा के घर से दूर जा चुकी थी। कृष्णा और उसके मोहल्ले के लोग में एक अजीब तरह की दहशत फैल गई थी। वे सभी सोच रहे थे, कृष्णा और उसके मोहल्ले के लोगों में सोच रहे थे, न जाने गांव के ठाकुर मिलकर हमारे साथ क्या कर बैठे। कृष्णा तो उस रात ठीक से सो भी नहीं सका। उसके मन में रह रह के सवाल उठ रहे थे। वह सोचने लगा, ठाकुरों से झगड़ा मोल लेकर अच्छा नहीं किया। यदि हम मरी गाय फेंक भी आता तो क्या जाता? दूसरे पर सोचता, मैंने ठीक ही कदम उठाया। मटनपुर गांव के हमारे लोगों ने भी तो इसी तरह का कदम उठाया था, तभी तो उस गांव के चमार इस काम से छुटकारा पा सके थे। हम सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि मोहल्ले के सभी लोग भीड़ लगाकर हताश और निराश उसके घर के सामने खड़े हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, मानो सांप सूंघ गया हो। कृष्णा उसी मोहल्ले के सभी सूंघ गया हो। कृष्णा किसी से कुछ पूछे कि उससे पहले उसकी नज़र कांटेदार तारों की बाढ़ पर पड़ी। वह देखकर दंग रह गया उसके मोहल्ले के अन्य परिवार के घरों के चारों ओर कांटेदार तारों की मजबूत बाढ़ खिंची हुई थी। इन सभी के आने जाने का रास्ता ठाकुरों की जमीन से होकर गुजरता था। रघु ठाकुर हाथ में लठ लिए दूर खड़ा खड़ा कुटिल मुस्कान के साथ कह रहा था, सालो चमारो, समय परिवर्तन की बात करते हो? हम भी देखते हैं तुम्हारा समय कैसे बदलता है। अब घर में ही हगो और मुतो। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।